हेलो बच्चों, तो ये रहा आपका आज का क्वेश्चन पेपर बीपीटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन जामिया मिलिया इस्लामिया। पेपर कोड आप यहाँ पे देख सकते हैं B25 और बाकी चीज़ें भी आप यहाँ पे देख सकते हो। 1 आवर 30 मिनट्स का आपका टाइम अलॉटेड है। 100 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। उससे पहले हम आपको बता दें कि आप फटाफट इस आंसर की को नोट करिए, अपने क्वेश्चन से आंसर से मैच करिए और हमें कमेंट करके बताइए कि यूट्यूब पे चाहे आप कमेंट करिए, चाहे आप टेलीग्राम ग्रुप में तो वहाँ पे कमेंट करिए। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में नहीं हैं तो डेफिनेटली वहाँ जुड़िए। यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब करिए ताकि हर एक नोटिफिकेशन और हर एक स्टडी मटेरियल या इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। दैट इज़ ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट, कहीं पर कोई चार्ज आपको नहीं देना है। ठीक है, और साथ साथ कमेंट करके आपने ये भी बताना है कि पिछले साल के मुकाबले ये क्वेश्चन पेपर आपको कैसा लगा। क्या ये बहुत आसान था, क्या ये मॉडरेट था, क्या ये टफ था, ताकि हमें कट ऑफ का एक अंदाज़ा मिल सके। और फ़ौरन बाद इसके बाद जैसे ही आप कमेंट करना शुरू कर देंगे, 10 20 30 50 कमेंट हमें मिलेंगे, हम फ़ौरन आपको एक व्यू बता देंगे कितने तक आपकी मेरिट जा सकती है, कहाँ तक आपको एडमिशन मिल सकता है। ओके, तो चलिए पहला सवाल देखते हैं और हम कोशिश करेंगे कि सवाल को ना पढ़ा जाए, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो पहले सवाल का आपका आंसर होगा बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे आपका आंसर होने वाला है ए 0.5 m। और उसके बाद देखिए, a proton is accelerated through a potential difference of 1 volt, its energy will be 1 electron volt। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। इलेक्ट्रिक फील्ड कैन डिफ्लेक्ट, किसको डिफ्लेक्ट कर सकता है? तो आप जानते हो जिस पे चार्ज होगा, चार्ज किस पे होगा? अल्फा रेस पे, क्योंकि ये हीलियम न्यूक्लियस होता है। ओके, बाकी न्यूट्रॉन कोई चार्ज नहीं, एक्सरे पे कोई चार्ज नहीं, गामा रेस पे कोई चार्ज नहीं। फिफ्थ कहता है सोप बबल इज गिवन नेगेटिव चार्ज, इट्स रेडियस विल इंक्रीज, बढ़ जाती है। ओके, उसके बाद देखिए 2 कैपेसिटर्स हैं जिनको हमने जोड़ दिया है सीरीज में, तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? तो 2/3 हो जाएगा। ओके, देन सेवन्थ करिए। सेवन्थ में यहाँ रेशियो पूछा है हीट जनरेटेड हीट का, तो ये होगा 1:2। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। वेव विद वेवलेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर लाइज इन द रीजन, कौन सा रीजन होगा? ये माइक्रोवेव्स होंगी ये। ओके, उसके बाद 9 पे चलते हैं। विच इज़ वेक्टर क्वांटिटी, तो ये होगी एंगुलर मोमेंटम। उसके बाद देखिए स्केलर क्वांटिटी हमसे पूछिए, बहुत आसान सा सवाल है, वर्क होता है स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद फुल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन देता है? तो ये 4 देता है। उसके बाद चलते हैं 12 पे। विच वन इज नॉट एन इंटरमीडिएट ऑफ TCA साइकिल, तो ग्लाइऑक्सिलेट होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। विच वन इज ए 5 कार्बन शुगर, तो ये होगा आपका राइबोज। उसके बाद 14। इन स्केलेटल मसल थिक फिलामेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ मायोसिन। और उसके बाद 15 पे चलते हैं। नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम इज, तो ये होगा आपका राइबोजाइम, ऑप्शन बी आपका 15 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। फाइटोक्रोम इज ए, तो क्रोमोप्रोटीन होता है ये। उसके बाद चलते हैं आगे DNA फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक वॉज डेवलप्ड बाय, तो एलेक्स जेफरी। और उसके बाद 18 नंबर नेगेटिव टैनिंग कैन बी यूज फॉर एग्जामिनिंग, क्या एग्जामिन करने के लिए? तो बैक्टीरिया फ्लैजिला यहाँ पे आसान होगा, वो सॉरी आंसर होगा। और किस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं इसको? नंबर ऑफ सेल्स काउंट करने के लिए, साथ ही साथ शेप एंड साइज पता करने के लिए। फिलहाल ऑप्शन सी सही है, लेकिन 18 के बाद 19 मिसिंग है और 19 से लेकर 25 तक 19 भी और 25 भी मिसिंग है। इसका मतलब 6 सवाल जो हैं वो सॉरी 7 सवाल मिसिंग हैं यहाँ पे। अगर किसी के पास क्वेश्चन पेपर है इस साइड का तो बहुत ही अच्छा, आप हमें भेज दीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए, हम उसके 6-7 सवाल जो छूट रहे हैं उनके भी आंसर बता देते हैं। 56 346 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। ओके, तो प्लीज़ ये मेहरबानी करिए, हमसे मिसिंग हो गई है, हमने जिस बच्चे से लिया था वो हम देख नहीं पाए जल्दबाजी चक्कर में, और ये मिसिंग हो गई है। विच वन इज एरोमेटिक एमिनो एसिड, इनमें से कौन सा है? तो ये होता है आपका ट्रिप्टोफान, और इसको हम लिखते हैं TRP से, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27। एंजियोस्पर्म फ्रॉम डिफर फ्रॉम जिम्नोस्पर्म इन फ्रूट्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स वहाँ पे नहीं बनते जिम्नोस्पर्म में। 28। वन फीचर ऑफ कोलेनकाइमा इज दैट इट इज एक्सट्रीमली प्लास्टिक। उसके बाद 29। वाटर रेडिली अवेलेबल फॉर प्लांट्स फॉर एब्जॉर्प्शन बाय रूट इज, कौन सा वाटर प्लांट एब्जॉर्व करते हैं? तो ये कैपिलरी वाटर होता है, ना कि ग्रेविटेशनल वाटर। उसके बाद 30। पेनिसिलिन इज ए टाइप ऑफ, क्या होता है ये? एंटीबायोटिक, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। 4 मॉलिक्यूल्स होते हैं सोडियम के, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं 32। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज, तो साइक्लो भी है और हेक्सेन भी है, तो यहाँ पे आपके 6 होंगे कार्बन और 12 हो जाएंगे ऑक्सीजन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। जो द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज मोस्ट बेसिक इन नेचर, इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा बेसिक होने वाला है? तो ये होने वाला है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन NH3 इज sp3, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 34 का। उसके बाद 35 पे चलते हैं। 35 कहता है बॉन्ड एनर्जी जो आपकी इतनी इतनी दी हुई है, तो इस रिएक्शन के लिए आपको बताना है डेल्टा एच हो जाएगा आपका यहाँ पे -105 किलो जूल। और आगे चलते हैं 36 पे, यहाँ पे आपका आंसर होने वाला है ए
हम क्वेश्चन पढ़ेंगे नहीं क्योंकि बहुत लंबा वीडियो फिर हो जाएगा, और डिटेल में जब वीडियो बनेगा आपको डेफिनेटली मज़ा आएगा उसमें भी। ओके, आगे क्या कहता है, सवाल नंबर है ये आपका, इको आर आई इज ए टाइप ऑफ, क्या है ये, तो ये आपका हो जाएगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 38, विच द फॉलोइंग इज अ कोएंजाइम फॉर्म ऑफ राइबोफ्लेविन, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा FAD। आगे देखते हैं, करेक्ट बोन फार्मूला फॉर ह्यूमन हिंड लिम्ब इज, तो यहाँ पे आपका आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर फाइंड एक्सप्रेशन ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन, हेटेरोजाइगस होगी तो फिर वो अपीयर नहीं होगा, ओके, क्योंकि वो रेसेसिव है। उसके बाद 41 देखिए, यहाँ पे जो आपका आंसर होने वाला है ये हो जाएगा आपका A 1/4। उसके बाद यहाँ पे फिनोटाइपिक F2 स्कोर ऑफ मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर स्टैटिस्टिकल पर्पज इज, तो फिनोटाइप हमें मिलेंगे 4, 9:3:3:1, ये हमारा रेशियो होता है, तो 4 मिले, 4 - 1 कर दो, 3 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज 43। अच्छा, ये मैथ्स का सवाल आ गया, आपको सीधे आंसर हम यहाँ पे बता देते हैं, इसका आंसर आने वाला है A। कोई दिक्कत हो बताना, इसको भी हम डिटेल में आपको बता देंगे। देन 44, इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऑफ 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10, इतना ये होगा 46%, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज 45, पूजा ने कितने में खरीदा था, तो ये खरीदा था 500 रुपये में, बेचा 520 रुपये में, प्रॉफिट उसने भी कमाया, और उसके बाद उसने बेचा 650 में। कैटलिस्ट इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। उसके बाद 47 देखिए, ये क्या है, किस टाइप की रिएक्शन है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, देखिए रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो ये ऑप्शन ए इसका होना चाहिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 48, यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव कौन है, तो ऑप्टिकली एक्टिव है आपका ऑप्शन बी में। और अब हमसे पूछा जा रहा है कि कायरल कार्बन में से किस में है, तो ये आपका CH3CHBrI में, क्योंकि यहाँ पे कार्बन के साथ जुड़ने वाले सभी एटम जो है, एलिमेंट्स अलग अलग हैं। उसके बाद 50 देखिए, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू वाटर विच आर द फॉलोइंग रिमेन कांस्टेंट, तो इनमें से कौन कांस्टेंट रहता है, तो वो जो कांस्टेंट होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 51, हाउ मच शुड बी द प्रेशर, how much should the pressure be increased in order to decrease the volume of gas by 5% at constant pressure, तो इसका आंसर आपका आना चाहिए 5.26%। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 52, टू रेजिस्टेंसेज दिए हुए हैं यहाँ पे, और हम सब पूछा है रेशियो ऑफ हीट इन R2 टू दैट इन 2R, तो यहाँ पे जो आपका आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 1:2। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 53, इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम वायरस फ्री क्लोन्स कैन बी ऑब्टेन्ड थ्रू, कैसे हम वायरस फ्री क्लोन हासिल कर सकते हैं, तो इसका आंसर आपका होना चाहिए शूट टिप कल्चर से। और नेक्स्ट है 54, ड्यूरिंग नर्व इम्पल्स कंडक्शन हाइपर पोलराइजेशन अकर्स ड्यू टू इफ्लक्स ऑफ K+ आयंस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 55, अगेन यहाँ पे एक पेज मिसिंग है, और हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं अगर किसी बार ये पेपर सेट है तो फट से फोटो कॉपी हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। 2 पेजेस यहाँ पे अब तक मिस हो चुके हैं, आई थिंक 2 से ज़्यादा तो नहीं होंगे, तो 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो शॉर्ट हो जाए। 90 सवालों के जवाब हम अभी आपको फटाफट देने वाले हैं। 61 देखिए, साइंटिफिक मेथड फॉर बी कीपिंग इज कॉल्ड, क्या कहलाता है बी कीपिंग का ये धंधा कहलाता है एपीकल्चर, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए 62 कहता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER किसके लिए साइट होती है, तो लिपिड सिंथेसिस के लिए। उसके बाद 63 देखेंगे आप, ये कह रहा है आपका लिपोपोलीसेकेराइड्स LPS आर करेक्टरिस्टिक ऑफ द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ऑप्शन डी यहाँ पे भी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इज 64, इन विच टाइप ऑफ इनिबिशन बोथ के एंड वी मैक्स डिक्रीजेज, तो कहाँ पे डिक्रीज होता है, ये होता है आपका ऑन कॉम्पिटिटिव केस में। नेक्स्ट इज 65, कोर प्रोटीन ऑफ GAP जंक्शन चैनल्स आर कनेक्सिन, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा 65 का। उसके बाद 66 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स मोस्ट एनर्जी पर ग्राम ऑन ऑक्सीडेशन, तो ये होता है फैट जो सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें देता है। उसके बाद देखिए 67, विच कोवेलेंट बॉन्ड जॉइंस एमिनो एसिड्स इन प्रोटीन, एमिनो एसिड्स को कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड जोड़ता है, तो ये होगा आपका पेप्टाइड बॉन्ड। उसके बाद विच स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनमें से कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट, एंजाइम्स आर यूजुअली प्रोटीन, एंजाइम्स आर स्पेसिफिक, इसका सी आंसर सही होगा, एंजाइम्स प्रोवाइड एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ
4 रिएक्शन, क्योंकि फॉल्स स्टेटमेंट पूछा है तो सी आंसर हो जाएगा। जो द फॉलोइंग इज इन्फेक्शियस, इनमें से कौन सा इन्फेक्शियस है जिससे इन्फेक्शन हो सकता है, तो ये है आपका ट्यूबरकुलोसिस, आसपास बैठने से फैलता है ये। 70 नंबर देखिए, फैकल्टेटिव ऑर्गेनिज्म इज दैट यूजेज ऑक्सीजन वैन प्रेजेंट और ग्रोज एनारोबिकली, जरूरत है तो मतलब बगैर ऑक्सीजन के भी वो सर्वाइव कर सकता है। उसके बाद 71 देखिए, व्हाट इज यूज एज ए मॉडरेटर इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर, तो ये होता है आपका हैवी वाटर या फिर ग्रेफाइट, तो बी इसका आंसर होना चाहिए। नो, कैडमियम भी यूज़ होता है, तो आपका ये यहाँ पे ग्रेफाइट नहीं बल्कि कैडमियम ही आंसर होगा। उसके बाद चलते हैं 72 इन ऑर्डर टू रेक्टिफाई एन अल्टरनेटिव करंट वन यूजेज, क्या यूज़ करते हैं, तो ये यूज़ करते हैं डायोड। ओके, टॉल्विन ऑन रिएक्शन पे क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ, तो लाइट के प्रेजेंस में टॉल्विन क्या देता है, तो क्लोरोटॉल्विन देता है। यहाँ पे क्लोरोटॉल्विन कोई ऑप्शन है नहीं, तो ये क्वेश्चन आपका गलत होना चाहिए। इसको एक बार और हम देखेंगे, जैसे यहाँ से फ्री होते हैं, अभी तो हमें टाइम ही नहीं मिला इसको सही से देखने का। उसके बाद 74 सॉल्युबिलिटी ऑफ आयोडीन इन वाटर मे बी इंक्रीज बाय एडिंग, क्या ऐड करने पर हम सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं पोटेशियम आयोडाइड यूज़ करने पर। ओके, उसके बाद एक्सट्रैक्शन ऑफ विच मेटल इन्वॉल्व बेसिमेराइजेशन, तो इसका आंसर आपका होना चाहिए कॉपर, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 76। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 76 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन आरएनए, तो ये होता है आपका थायमिन। यूरेसिल तो उसमें प्रेजेंट होता है, डीएनए में नहीं होता यूरेसिल। उसके बाद 77 ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग सोडियम कार्बोनेट चेंजेस इनटू सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट में चेंज हो जाता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 78, और यहाँ पे कंपाउंड है 3 कायरल कार्बन, द नंबर ऑफ पॉसिबल ऑप्टिकल आइसोमर्स इट कैन हैव, कितने आइसोमर्स इसके पास होंगे, तो ये होंगे आपके 8, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज एक्सपेक्टेड 4, किसके लिए हाइलिंग बॉइलिंग पॉइंट जो सबसे ज़्यादा होगा, तो ये होगा आपका एन ऑक्टेन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 80 पे, व्हेन एसाइल क्लोराइड इज हीटेड विद एनी सॉल्ट ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड द प्रोडक्ट इज, प्रोडक्ट क्या होगा, तो प्रोडक्ट होगा आपका एसिड एनहाइड्राइड। ओके, उसके बाद 81, गैस मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 moles of O2 and 4 moles of AR at temperature T, neglecting all vibrational modes, the total internal energy of the system will be how much, तो 11 RT। उसके बाद चलते हैं हम 82 पे, द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लास्ट लाइन ऑफ बार्मर सीरीज एंड द लास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज इज 4, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हम सीधे आपका आंसर बता देते हैं, बड़े बड़े लंबे क्वेश्चन है, अदरवाइज 83 का आपका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट इज 84, द स्पेसीज हैविंग बॉन्ड एंगल्स ऑफ 120 इज, इसमें बॉन्ड एंगल जो है 120 डिग्री का होगा, तो ये आपका होगा BCl3। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंक फॉर CO, CO को कौन सोखेगा, तो ये सोखेगा आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सॉइल, ऑप्शन बी आपका यहाँ करेक्ट है 85 का। उसके बाद चलते हैं 86 पे, कहता है नेम ऑफ द गैस दैट कैन रेडिली डिक्लराइजेज एसिडिफाइड KMnO4 इज, कौन सी गैस होती है ये, तो ये होती है आपकी SO2। द मोस्ट अबंडेंट इंट्रासेलुलर कैटायन इज A प्लस, तो 87 का हो जाएगा A। 88 देखिए, सीधे आंसर कर देते हैं इसको, ऑप्शन बी आपका यहाँ करेक्ट है। और आगे देखेंगे, द फॉलोइंग 4 वायर्स आर मेड ऑफ सेम मटेरियल विच ऑफ द लार्जेस्ट एक्सटेंशन व्हेन द सेम टेंशन इज अप्लाइड, तो इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 90, हाफ लाइफ दी हुई है यहाँ पे 20 ईयर्स, सीधे आंसर कर रहे हैं भाई, इसको बहुत लंबा सवाल है। 90 का बी आपका आंसर हो जाएगा 60 ईयर्स। उसके बाद चलते हैं फॉर ए पार्टिकल मूविंग इन ए सर्किल, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट उसके लिए सही है, पहला स्टेटमेंट सही होता है, रिजल्टेंट फोर्स ऑन द पार्टिकल मस्ट बी टुवर्ड्स द सेंटर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 92, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0 नियर, कहाँ पे, तो ये होती है आपकी एट इन्फिनिटी। देन एक रिएक्शन दी हुई है K2O प्लस H2O, इससे क्या बनने वाला है ये पूछा है, तो ये बनेगा आपका KOH। देन फिनोल और पैरामिथाइल फिनोल, नाइट्रोफिनोल और ये वाला फिनोल फॉलो विच ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ, तो सबसे ज़्यादा होगी पैरामिथाइल फिनोल, सबसे ज़्यादा किसकी होगी चीज़ में, यस पैरामिथाइल फिनोल की सबसे ज़्यादा होगी, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ओके, चूँकि सबसे कम
पहला नाइट्रोफेनॉल हो जाएगा। उसके बाद 95 पे चलते हैं। टेरिलीन इज ए कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल एंड दूसरा कौन सा होता है इसका कॉन्सिस्टेंट, तो ये होता है आपका टेरेप्थेलिक एसिड। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 का जो आपका आंसर होने जा रहा है वो होगा सी, टी एंड देन 97 का आपका आंसर होने जा रहा है बी, एफ। ओके। और उसके बाद 98 पे चलते हैं। अल्टरनेटिव करंट कैन नॉट बी मेजर्ड बाय डीसी एमीटर बिकॉज, क्यों नहीं नाप सकते हम इसको, तो एसी चेंज करता है चूँकि डायरेक्शन, इसीलिए हम इसको नहीं नाप सकते। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा 98 का। देन 99 पे चलते हैं। 99 कहता है द वोल्टेज गेन ऑफ एन एम्पलीफायर विद 9% नेगेटिव फीडबैक इज 10, द वोल्टेज गेन विदाउट फीडबैक विल बी हाउ मच, 100। उसके बाद हम 100 लास्ट सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे भी आपका आंसर होने वाला है क्या, 3/2 mv²। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ओके। तो इस ढंग से हमने ऑलमोस्ट 88 सवालों का आंसर आपको कोशिश की 100% सही हो, और इसमें हम काफ़ी हद तक कामयाब भी हैं, और होपफुली में कहीं धोखा नहीं लगा होगा। और आप बचे हुए क्वेश्चन हमें भेज दीजिए फटाफट, फिर उसके बाद हम वो 10-12 सवाल बता करके फट से आपको अपने फीडबैक के साथ भेजिएगा, ताकि हम कट ऑफ का अंदाज़ा लगा के आपको वीडियो बना करके दे दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।